हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 का 3.2 प्रश्नावली को पढ़ेंगे। हम अपने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 3.1 को हल कर चुके हैं। आज हम प्रश्नावली 3.2 को पढ़ेंगे। प्रश्नावली 3.2 को हल करने से पहले एक महत्वपूर्ण सारणी है, उसी सारणी के बेस पर प्रश्नावली के समस्त प्रश्न को हल करेंगे। हमने सारणी को यहाँ पे लगा दिया है। इसी सारणी के बेस पर प्रश्नावली के समस्त प्रश्नों का हल होगा। प्रश्नावली का पहला प्रश्न है। प्रश्नावली का पहला प्रश्न 3.1 की तरह ही है कि हमें प्रश्न दिया हुआ है और उसका ग्राफ खींचकर एक्स और वाई का मान निकालना है। हम ग्राफ खींचना 3.1 में सीख चुके हैं, तो हम इस वीडियो में इस प्रश्न के केवल समीकरणों को लिखेंगे और ग्राफ खींचना आप 3.1 में सीख चुके हैं। उसी ग्राफ से आप एक्स और वाई का मान निकालेंगे। पहला प्रश्न है कि कक्षा 10 में 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। कक्षा 10 में कुल 10 विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया गणित की पहेली प्रतियोगिता में। तो माना कि लड़कियों की संख्या बराबर x और लड़कों की संख्या y। अब प्रश्न बोला कि कुल 10 विद्यार्थियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या y, यानी x + y बराबर 10। प्रश्नानुसार लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या y बराबर 10, यानी लड़की और लड़का जो दोनों को मिला के 10 विद्यार्थी इस प्रतियोगिता में भाग लिए हैं। इसी तरह अब प्रश्न में आगे है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या x से लड़कों की संख्या y से 4 अधिक है। अब इसको हम समीकरण के रूप में लिखेंगे तो x y इधर आएगा तो -y बराबर 4। हमें इस प्रश्न के दोनों समीकरणों को प्राप्त कर लिया है। अब इन समीकरणों से ग्राफ खींचकर x और y का मान निकालेंगे। अब इसी तरह प्रश्न क्रमांक 2 है। प्रश्न क्रमांक 2 में है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है। 5 पेंसिल और 7 कलम माना वाली लाइन हर प्रश्न में होगा। इस अध्याय के जितने भी प्रश्न हैं, अगर उसको आप हल करेंगे तो पहले यही लिखना है कि माना कि लड़कियों की संख्या x, लड़कों की संख्या y, जो दिया रहेगा उसको x और y मानेंगे, फिर प्रश्नानुसार उसको हल करेंगे। माना पेंसिल का मूल्य x रुपये और पेन का मूल्य y रुपये। प्रश्नानुसार प्रश्न में पहला हिस्सा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम। 5 पेंसिल यानी 5x और 7 कलम + 7y बराबर 50 रुपये। ये समीकरण 1। इसी तरह उसका अगला हिस्सा है कि 7 पेंसिल और 5 कलम। इसी तरह की 7 पेंसिल यानी 7x और 5 कलम अर्थात 5y बराबर 46 रुपये का है।
ये समीकरण 2 बना। हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को प्राप्त कर चुके हैं। अब इन समीकरणों को हल करके हम x और y का मान निकालेंगे, लेकिन हमें x और y का मान ग्राफी विधि से निकालना है। ग्राफी विधि हम प्रश्नावली 3.1 में देख चुके हैं, अतः हम यहाँ पे नहीं करेंगे। इसी प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 2 को हल करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। हम रैखिक समीकरण का जो सूत्र होता है वो ax + by + c होता है। रैखिक समीकरण का जो सूत्र है वो ax + by + c होता है बराबर 0। लेकिन यहाँ पे 2 समीकरण दिया हुआ है, तो पहला समीकरण में हम a1 और b1 और c1 मानेंगे, और जब दूसरा समीकरण लिखेंगे तो a2x + b2y + c2 बराबर 0। हम 2 रैखिक समीकरणों का जो सूत्र होता है उसको लिख लिए। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे a1x और a2x, ये a1 और a2 जो है x का गुणांक है। तो हम यहाँ दोनों की अगर तुलना करेंगे तो x और x कट जाएगा, तो ये आएगा a1/a2। इसी तरह अगर इसको करें तो y कट जाएगा और ये आएगा b1/b2, और ये आएगा c1/c2। प्रश्न क्रमांक 2 में है कि हमें जो समीकरण दिया हुआ है उसमें प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं और संपाती रेखाएं को देखना है कि कौन सा समीकरण समांतर रेखा है या संपाती रेखा है या प्रतिच्छेदी रेखा है। हम यहाँ पे सारणी को लगा दिए हैं। आप इस सारणी के बेस पर प्रश्न क्रमांक 2 को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न में हमें जो समीकरण दिया हुआ है वो 5x - 4y + 8 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है 7x + 6y - 9 बराबर 0। हम a1 b1 c1 से इसकी तुलना करेंगे। ये जो रैखिक समीकरण का सूत्र है उससे इसकी तुलना करेंगे, तो a1 का मान 5 और a2 का मान 7 आएगा, b1 का मान -4, c1 का मान और b2 का मान 6 आएगा, c1 का मान 8 और c2 का मान -9। यहाँ पे हम तुलना करके लिखेंगे कि a1 बराबर 5, a2 बराबर 7, b1 बराबर -4 और b2 बराबर 6, c1 बराबर 8 और c2 बराबर -9। जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं वो प्रतिच्छेदी रेखाएं तभी होती है जब समीकरणों का अद्वितीय हल हो। आप इस सारणी में देख रहे हैं कि पहला वाला जो दिया हुआ है कि a1/a2 बराबर b1/b2, a1/a2 b1/b2, जो अद्वितीय हल होता है वो बराबर नहीं होता है, यानी a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ऐसा हुआ तो वो अद्वितीय हल होगा। अगर वह अद्वितीय हल है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a1/a2 5/7, b1/b2 -4/6, यानी a1/a2 5/7 -4/6। आप देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर नहीं हैं, अर्थात ये जो समीकरण है वो अद्वितीय हल है। अगर अद्वितीय हल हुआ तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। आप इस सारणी के बेस पर ही इस प्रश्नावली के जितने भी प्रश्न हैं उसको हल करेंगे, और इस प्रश्नावली को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि इस सारणी से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी आते हैं। अब इसी प्रश्न का दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न का जो समीकरण दिया हुआ 9x + 3y 9x + 3y + 12 बराबर 0, और 18x + 6y + 24 बराबर 0। हम a1 b1 और c1 से जब तुलना करेंगे तो a1 का मान 9, b1 का मान 3 और c1 का मान 12, a2 का मान 18, b2 का मान 6 और c2 का जो मान है वो 24 होगा। हम तुलना करके लिखेंगे तो a1 का मान 9,
A2 का मान 18, B1 का मान 3, B2 का मान 6 और C1 का मान 12, C2 का मान 24। आप इस सारणी में देख रहे हैं कि जो दूसरा दिया हुआ है वो है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी जो A1/A2 यानी A1/A2 इस रैखिक समीकरण का ये वाला पद बराबर ये वाला पद बराबर ये वाला पद, अगर ऐसा आता है तो वो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अर्थात इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अगर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो वो संपाती रेखाएं होगी। अगर हम यहाँ पे तुलना करें तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। A1 का मान 9/18, काटेंगे तो इसको 1/2 होगा, 1/2। B1/B2 3/6 है, काटेंगे तो 1/2 आएगा और C1/C2 का मान भी 1/2 आया, अर्थात A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है। तो ये अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अगर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो ये रेखाएं जो है वो संपाती रेखाएं होगी, संपाती रेखाएं होंगी, संपाती रेखाएं। इस प्रश्न का जो तीसरा समीकरण दिया हुआ है, तीसरे प्रश्न का समीकरण है कि 6x - 3y + 10 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है 2x - y + 9 बराबर 0। हम इस रैखिक समीकरणों को इस रैखिक समीकरण से तुलना करते हैं तो A1 का मान 6, A2 का मान 2, A1 बराबर 6, A2 बराबर 2, B1 बराबर -3 और B2 बराबर -1, C1 बराबर 10 और C2 बराबर 9 होगा। आप इस सारणी का जो तीसरा देख रहे हैं, तीसरे बिंदु में है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर डज नॉट इक्वल टू C1/C2, अर्थात A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। अगर ऐसा आया तो उसका कोई हल नहीं होगा। अगर ऐसी आई समीकरण में, अगर ऐसा आया कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो ये जो समीकरण होगा वो उसका कोई हल नहीं होगा। अगर समीकरण का कोई हल नहीं होता है तो वो समांतर रेखाएं होगी। तो रेखाएं क्या होगी? समांतर रेखाएं होगी, समांतर रेखाएं होगी। प्रश्न क्रमांक 2 में यही था कि समीकरणों दिया हुआ था हमको और उसमें हमें प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं और संपाती रेखाएं को बताना था। कौन सी संपाती रेखाएं हैं, कौन संपाती या समांतर रेखाएं हैं या कौन सी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अब हम प्रश्न क्रमांक 3 को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 को भी हम सारणी के हिसाब से ही, सारणी के बेस पर ही हल करेंगे। आपके यहाँ पे स्क्रीन पर सारणी दी हुई है, उसी के बेस पर हम प्रश्न क्रमांक 3 को भी हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 में दिया हुआ है कि हमें अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करना है और उस रैखिक समीकरण, जो रैखिक समीकरण है वो संगत है या असंगत है, हमें वो बताना है। तीसरे प्रश्न का पहले प्रश्न में जो समीकरण दिया हुआ है कि 3x + 2y बराबर 5 और दूसरा समीकरण है 2x - 3y बराबर 7। हमें दो समीकरण दिया हुआ है। अब हम तुलना करके A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का मान निकालेंगे। तो जो हमारा रैखिक समीकरण का सूत्र होता है वो A1x + B1y + C1 होता है और दूसरे समीकरण का A2x + B2y + C2 होगा। अब हम इस रैखिक समीकरण के सूत्र से इन दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे तो A1 का मान 3 आएगा, A1 का मान 3, B1 का मान 2 और C1 का मान
5। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो सूत्र है वो बराबर के बाद 0 है, जो C1 है वो बराबर के पहले है, लेकिन यहाँ पे बराबर के बाद C दिया हुआ है। तो इसको हम अगर C लिखेंगे तो C बराबर -5। कैसे वो भी देखिए कि 3x + 2y, 5 को इधर लाएंगे तो -5 बराबर 0। अब ये समीकरण जो है रैखिक समीकरण के सूत्र से मैच खा रहा है। तो a1x + b1y - c तथा c1 का मान -5 होगा। इसी तरह a2 का मान 2, b2 का मान -3 और c2 का मान 7 को बराबर के पहले लाएंगे तो -7। हमें a1 b1 c1 a2 b2 और c2 निकल आया। और इसकी हम तुलना करके वो रेखाएं संगत हैं या असंगत है उसको लिखेंगे। आपको बता दें कि यदि अद्वितीय हल है, यदि समीकरणों का अद्वितीय हल हो रहा है, समीकरण का अद्वितीय हल है, दूसरा होता है अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, और तीसरा होता है कोई हल नहीं है। किसी समीकरण का यही 3 होता है कि वो अद्वितीय हल होगा, कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, या उस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। अगर समीकरण का यदि वह समीकरण का अद्वितीय हल है तो वो रेखाएं संगत होगी। अगर अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो भी रेखाएं संगत होंगी, और यदि उस समीकरण का कोई हल नहीं है तो वो असंगत रेखाएं होगी। आप इस सारणी में देख रहे हैं कि कौन सा अद्वितीय हल है, कौन सा अपरिमित रूप से अनेक हल है और कौन सा कोई हल नहीं है। यदि वह जो समीकरण है वो अद्वितीय हल है तो संगत रेखाएं होगी, अपरिमित रूप से अनेक हल है तो तभी संगत रेखाएं होंगी, अगर कोई हल नहीं है तो वो असंगत रेखाएं होगी। हम यहाँ पे तुलना करके देखते हैं कि a1/a2 3/2, b1/b2 2/-3 और c1/c2 -5 और -7। क्या a1/e2 b1/b2 के बराबर है? नहीं बराबर है, तो ये हमारा अद्वितीय हल होगा। यदि समीकरण अद्वितीय हल हुआ तो वो रेखाएं संगत रेखाएं होंगी। तो पहले समीकरण का जो आंसर है वो संगत होगा। ये समीकरण हमारा संगत है। इसी तरह प्रश्न क्रमांक 2 का जो समीकरण दिया है वो 2x - 3y = 8 और दूसरा समीकरण है 4x - 6y = 9। प्रश्न क्रमांक 2, 2x - 3y = 8, दूसरा समीकरण है 4x - 6y = 9। हम यहाँ पे रैखिक समीकरण के सूत्र से जब तुलना किए तो a1 का मान 2, b1 का मान -3 और c1 का मान -8। इसको सबसे पहले हम इस रूप में लिखते हैं। तो ये 2x - 3y - 8 = 0 और ये होगा 4x - 6y - 9 = 0। अब जो हमारा समीकरण है वो रैखिक समीकरण के रूप में है, तो हम a1, b1 और c1 का मान तुलना करके निकाल सकते हैं। तो a1 का मान 2 और a2 का मान 4, b1 का मान -3, b2 का मान -6, c1 का मान -8, c2 का मान -9। अब हम तुलना करके देखते हैं कि क्या a1/a2, b1/b2 और c1/c2 में कौन सा हल है। a1/a2 2/4, b1/b2 -3/6, माइनस से माइनस कटा 3/6, -8 -9, माइनस से माइनस कटा 8/9। क्या a1/a2 बराबर है b1/b2 के? आप देख रहे हैं कि 2 में 4 कट सकता है, तो ये आएगा 1/2। इसको भी काटेंगे तो 1/2 आएगा, लेकिन ये नहीं कट रहा है, तो इसको हम
सीधा लिख देंगे। क्या A1/A2 बराबर है B1/B2 के? आप देख रहे हैं कि A1/A2 B1/B2 के बराबर है, लेकिन जो B1/B2 है वो C1/C2 के बराबर नहीं है। अगर A1/E2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है तो वो कोई हल नहीं होता है, तो वो उस समीकरण का कोई हल नहीं होता है। अगर समीकरण का कोई हल नहीं होता है तो वो रेखाएं असंगत रेखाएं होंगी। इस समीकरण का कोई हल नहीं है तो ये रेखाएं असंगत रेखाएं होंगी, असंगत रेखाएं होगी। इसी तरह प्रश्न क्रमांक 3 का चौथा समीकरण को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक चौथे का समीकरण है 5x - 3y बराबर 11 और दूसरा समीकरण है -10x + 6y बराबर -22। इसको हम रैखिक समीकरण के सूत्र में पहले लिखते हैं। ये होगा 5x - 3y - 11 बराबर 0, -10x + 6y, ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, बराबर 0। अब हम रैखिक समीकरण के सूत्र से इस समीकरण की तुलना करते हैं और A1 और B1 का मान निकालते हैं। तो A1 का मान 5, A2 का मान -10, B1 का मान -3, B2 का मान 6 और C1 का मान -11, C2 का मान 22। आप यहाँ पे सारणी में देख रहे हैं कि A1/A2, यहाँ पे हम पहले A1/A2 बराबर होगा 5/-10, ये कट रहा है -1/2। और इसी तरह B1/B2 भी कट रहा है तो वो होगा -1/2। C1/C2 भी होगा -1/2। आप देख रहे हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। A1 का मान 5, A2 का मान -10, 5/-10 -1/2। B1 का मान -3, B2 का मान 6, ये भी कट रहा है, आएगा -1/2। C1 का मान -11 और C2 का मान -22। इसको काटेंगे तो 11/22 -1/2, अर्थात A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यदि समीकरण का A1/B2, B1/B2 और C1/C2 बराबर होता है तो वो उस समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। यदि वह समीकरण अपरिमित रूप से अनेक हल होता है तो वो रेखाएं संगत रेखाएं होगी, उस समीकरण जो है वो संगत होगा। हम आपको बता चुके हैं कि यदि समीकरण अद्वितीय हल है तो वो संगत होगा, यदि उसका कोई हल नहीं है तो वो असंगत होगा, और अपरिमित रूप से अनेक हल है तो वो संगत होगा। आप सारणी में देख भी रहे हैं। इस वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 3 तक को प्रश्नों को हल कर लिए हैं। हम अपने अगले वीडियो में इस प्रश्नावली के प्रश्न क्रमांक 4 से हल करेंगे। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपके डाउट को हल करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।